सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ती है तब ऐसा लगता है जैसे धरती ने सफेद चादर ओढ़कर खुद को किसी जादुई दुनिया में बदल लिया हो। हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली हुई है। दूर पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवाएं चेहरे को छूती हैं। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि कश्मीर की वो खूबसूरत कहानी है जिसे हर ट्रैवलर अपनी आंखों से महसूस करना चाहता है। आज हम निकल पड़े हैं गुलमर्ग डे ट्रिप पर, जहां बर्फ, एडवेंचर, लोकल फूड और प्रकृति मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो जिंदगी भर याद रहता है। स्वागत है आपका ए डे टूर में, जहां हम सिर्फ जगहें को नहीं दिखाते बल्कि उन जगहों की असली भावना को महसूस कराते हैं। आज का पूरा दिन हम बिताने वाले हैं गुलमर्ग की खूबसूरत घाटियों में। सुबह की ठंडी शुरुआत से लेकर रात के शांत पहाड़ों तक हम आपको दिखाएंगे इस जगह की असली खूबसूरती, लोकल कल्चर, खाने का स्वाद और वो अनुभव जो आपको यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगा। गुलमर्ग पहुंचने का सबसे आसान रास्ता श्रीनगर से शुरू होता है। श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित ये हिल स्टेशन सड़क मार्ग से करीब 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे गाड़ी श्रीनगर शहर से बाहर निकलती है वैसे वैसे रास्ते बदलने लगते हैं। रास्ते में तंगमर्ग नाम की जगह आती है, जहां से गुलमर्ग की असली चढ़ाई शुरू होती है। पहाड़ी मोड़ों के बीच धीरे धीरे बढ़ती गाड़ी और बाहर दिखती धुंध इस सफर को मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। गुलमर्ग पहुंचते ही ठंडी हवा भूख को और बढ़ा देती है। टेबल पर रखी गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा से उठती भाप और साथ में ताजा बेक की हुई लवासा ब्रेड पूरे माहौल को खास बना देती है। कुछ लोग यहाँ कश्मीरी नून चाय के साथ स्थानीय ब्रेड का स्वाद लेते हैं, तो कुछ लोग ऑमलेट और मैगी के साथ पहाड़ों का आनंद लेते हैं। नाश्ते के बाद अब वक्त है गुलमर्ग की सबसे मशहूर जगह की तरफ बढ़ने का, और वो है गुलमर्ग गोंडोला। दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में शामिल ये सफर सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि बादलों के बीच उड़ने जैसा एहसास है। जैसे ही केबल कार ऊपर उठती है, नीचे फैले बर्फीले मैदान छोटे दिखने लगते हैं और सामने विशाल पहाड़ नजर आने लगते हैं। हवा की आवाज, शीशे के बाहर उड़ती धुंध और दूर तक फैली सफेदी दिल को पूरी तरह शांत कर देती है। गोंडोला के रोमांच के बाद अब हम पहुंचते हैं गुलमर्ग के शांत और ऐतिहासिक हिस्से में, जहां खड़ा है पुराना सेंट मैरीज चर्च। लकड़ी से बना यह छोटा चर्च चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और इसकी पुरानी वास्तुकला इसे किसी यूरोपियन गांव जैसा लुक देती है। इसके बाद सफर हमें ले आता है महारानी मंदिर की तरफ, जो एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए हल्की चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला पूरा गुलमर्ग उस मेहनत को पूरी तरह सफल बना देता है।
ठंडी हवाओं और लगातार घूमने के बाद अब वक्त है लंच का। गुलमर्ग में कश्मीरी खाने का स्वाद पूरे सफर को और खास बना देता है। यहाँ का प्रसिद्ध रोगन जोश अपनी खुशबू और मसालों के लिए जाना जाता है, जबकि वेज खाने वालों के लिए दम आलू और हाक साग शानदार विकल्प हैं। लंच के बाद हम निकलते हैं स्ट्रॉबेरी वैली की तरफ। गर्मियों में ये जगह हरी घास और स्ट्रॉबेरी के खेतों से भर जाती है, जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फ की सफेद परत पूरी घाटी को किसी फेयरी टेल जैसी बना देती है। यहाँ का शांत वातावरण शहर की भागदौड़ से पूरी तरह अलग महसूस होता है। अब हमारा अगला पड़ाव है ड्रंग वाटरफॉल। सर्दियों में यह झरना बर्फ में जमकर किसी प्राकृतिक आइस स्कल्पचर जैसा दिखाई देता है। पानी की आवाज और आसपास की खामोशी मिलकर ऐसा माहौल बनाती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुलमर्ग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो बाइक और एटीवी राइड्स हर ट्रैवलर के अंदर के एडवेंचर प्रेमी को जगा देती हैं। बर्फ पर तेजी से फिसलती स्की और चारों तरफ गूंजती लोगों की आवाजें पूरे माहौल में ऊर्जा भर देती हैं। अगर आप बर्फबारी और विंटर एडवेंचर का अनुभव करना चाहते हैं तो दिसंबर से मार्च तक का समय गुलमर्ग आने के लिए सबसे शानदार माना जाता है। वहीं अगर आप हरी वादियां, फूलों से भरे मैदान और शांत मौसम देखना चाहते हैं तो मई से जुलाई तक का समय बेहद खूबसूरत रहता है। हर मौसम में गुलमर्ग का रंग बदल जाता है और यही इसकी सबसे खास बात है। गुलमर्ग जितना खूबसूरत है उतना ही जरूरी है यहाँ यात्रा करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना। गुलमर्ग आते समय हमेशा गर्म कपड़े, ग्लव्स और वाटरप्रूफ जैकेट साथ रखें, क्योंकि यहाँ ठंडी हवाएं अचानक तेज हो सकती हैं। बर्फ में चलते समय अच्छे ग्रिप वाले शूज पहनें ताकि फिसलने से बचा जा सके। अगर आप गोंडोला या किसी एडवेंचर एक्टिविटी का प्लान कर रहे हैं तो टिकट पहले से बुक करना बेहतर रहता है। ऊंचाई वाले इलाकों में शरीर को हाइड्रेटेड रखें और जरूरत से ज्यादा भागदौड़ करने से बचें। गुलमर्ग सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिल में लंबे समय तक जिंदा रहता है। आज का ये डे ट्रिप यहीं खत्म होता है, लेकिन इन वादियों की खूबसूरती बार बार वापस बुलाती रहेगी। मिलते हैं एक और नए सफर में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।